मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है जिसमें कुछ कैदियों को ले जाया जा रहा होता है। उसी में इस मूवी का हीरो क्रेवन भी होता है। वह लोग उन्हें लेकर एक ऐसी जेल में जाते हैं जो चारों तरफ बर्फ से घिरी होती है। यह दुनिया की सबसे खतरनाक जेल होती है। इसमें बहुत से खूंखार कैदियों को रखा गया होता है। अगर कोई कैदी इस जेल से भाग भी जाए तो वह बर्फ के रेगिस्तान में भटक कर मर जाएगा। सभी कैदियों को उनके सेल में भेज दिया जाता है। अगले दिन कुछ लोग क्रेवन को परेशान करने की कोशिश करते हैं, जिस पर क्रेवन उन्हें बहुत बुरी तरह मारता है। इससे पुलिस वाले उसे पकड़कर अपने चीफ के पास ले जाते हैं। चीफ क्रेवन से सवाल करता है तो क्रेवन उसका जवाब देने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह उन सिपाहियों को मारकर उनके चीफ को भी मार देता है और वहां से भागने लगता है। और सभी पुलिस वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर वह भागकर बर्फ के तूफान के अंदर चला जाता है। आगे जाने पर वह एक जहाज के अंदर बैठकर वहां से उड़ जाता है। तब हमें पता चलता है कि क्रेवन एक मिशन पर जेल में आया होता है ताकि वह उस चीफ को मार सके। तब वह किसी को कॉल करता है और बताता है कि मिशन पूरा हो गया। फिर हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम क्रेवन और उसके भाई को देखते हैं। क्रेवन का असली नाम सर्गी और उसके भाई का नाम दिमित्री होता है। वे लोग अपने स्कूल में होते हैं, तभी उसके पापा उन्हें लेने आते हैं। उनके पापा का नाम निकोलॉय होता है। सर्गी उनसे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम करीब हैं। जिस पर निकोलॉय कहता है कि तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई है। तब दिमित्री पूछता है कि क्या हम उनके फ्यूनरल में जा रहे हैं, जिस पर निकोलस कहता है कि हम लोग उसके फ्यूनरल में नहीं जाएंगे क्योंकि उसने आत्महत्या की है। हम लोग शिकार करने जा रहे हैं। निकोलॉय ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वह अपनी बीवी को पसंद नहीं करता था। अगली सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कलस्बो होता है। वह अपनी दादी के घर आई होती है और उनके द्वारा बनाए गए कार्ड से खेल रही होती है। तभी उसकी दादी उसके पास आती है और उसे बताती है कि इन कार्ड की मदद से मैं भविष्य बताती हूँ। इतना कहकर वह कलस्बो को 3 कार्ड निकालने के लिए कहती है। जब वह 3 कार्ड निकालती है तब वह उसे एक दवा देती हैं और उससे कहती हैं कि इन कार्ड के अनुसार तुम्हें इसकी बहुत जल्द जरूरत पड़ने वाली है। वह कहती है कि इस दवा में इतनी शक्ति है कि यह मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती है। इस दवा से किसी इंसान के घाव ऐसे भर जाएंगे जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। दवा और कार्ड देकर वह उसके मम्मी पापा के पास उसे भेज देती हैं, जो वहां पर घूमने के लिए आए होते हैं। इधर निकोलॉय अपने बेटों और साथियों के साथ शिकार करने के लिए आया होता है। निकोलॉय अपने साथियों से बात करते हुए आगे निकल जाता है। तभी वहां एक शेर आ जाता है, जिसे देखकर सर्गी और दिमित्री डर जाते हैं। सर्गी उस पर गोली चलाने के लिए बंदूक तानता है, पर वह उस पर गोली नहीं चलाता है। तभी निकोलॉय वहां आकर शेर के ऊपर गोली चला देता है, जिससे शेर सर्गी पर हमला कर देता है और उसे काटने लगता है। निकोलॉय उस पर कई गोलियां चलाता है, पर वह शेर सर्गी को नहीं छोड़ता है और उसे लेकर वहां से चला जाता है। इधर हम कलस्बो को और उसके पेरेंट्स को देखते हैं, जो एक साथ घूम रहे होते हैं। तभी वह कार से उतरकर जंगल में घूमने चली जाती है। रास्ते में उसे वहीं शेर मिलता है। शेर बुरी तरह घायल होता है, इसीलिए वह सर्गी को वहीं पर रख देता है। उसी समय शेर का खून सर्गी के खून में मिल जाता है, जो पूरी तरह से उसके शरीर में फैल जाता है। शेर सर्गी को छोड़कर वहां से चला जाता है। तब कलस्बो सर्गी के पास जाती है और अपनी दादी की दवा उसे पिला देती है। कुछ देर बाद मेडिकल टीम वहां आकर सर्गी को हेलीकॉप्टर से लेकर जाने लगती है। तभी कलस्बो उसके हाथ में अपनी दादी का एक कार्ड रख देती है। सर्गी को अस्पताल में लाया जाता है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं, पर उससे कोई फायदा नहीं होता और वे लोग उसे मरा हुआ घोषित कर देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद सर्गी को होश आ जाता है, जिसे देखकर डॉक्टर हैरान हो जाती हैं। कुछ देर बाद दिमित्री और निकोलॉय वहां पर आते हैं और सर्गी को लेकर घर चले जाते हैं। घर जाकर निकोलॉय सर्गी को शिकार के बारे में समझाता है और वह सर्गी से शेर पर गोली न चलाने का कारण भी पूछता है, पर सर्गी उसका कुछ जवाब नहीं देता है। फिर निकोलॉय उसे उसी शेर का सिर दिखाता है जिसे उसने मार दिया था। शेर का सिर देखकर सर्गी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह निकोलॉय पर चिल्लाने लगता है। निकोलॉय उसका ऐसा स्वभाव देखकर हैरान हो जाता है और उसे धक्का देकर पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है, और सर्गी वहां से अपने कमरे में चला जाता है।
वहां पहुंचकर वह अपना सामान लेकर चुपके से वहां से भागने लगता है। तभी उसका भाई उसके सामने आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर सर्गी उससे कहता है कि मेरा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं किसी की तलाश करने जा रहा हूं। वह उसे बताता है कि मैं मां द्वारा बनाए गए घर में रहूंगा। तब सर्गी वहां से एक सुनसान इलाके में पहुंच जाता है, जहां वह देखता है कि बहुत से जंगली भैंसे तेजी से उसकी तरफ आ रहे होते हैं, पर वह भैंसे उसको कुछ नहीं करते और वहां से चले जाते हैं। फिर सर्गी जंगल के बीचों बीच जाता है और वहां पर उसके मॉम द्वारा बनाया गया एक छोटा सा घर होता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि सर्गी शिकार करने के लिए एक भाला बना रहा होता है। वह उससे एक पेड़ को निशाना लगाता है और वह भाला सीधे उस पेड़ पर जाकर लगता है। तभी उसे एक हिरन दिखाई देता है और वह उसका पीछा करने लगता है। सर्गी बहुत तेज दौड़ता है और बहुत ऊंची छलांग लगाने लगता है। हम देख पाते हैं कि उसके अंदर शेर की शक्तियां आ गई होती हैं। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वह पेड़ पर चढ़कर चारों तरफ देखता है तो सर्गी को कुछ शिकारी नजर आते हैं। तब हमें पता चलता है कि सर्गी दूर की चीजों को भी आसानी से देख सकता है। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि वे लोग उन भैंसों को मारकर उनकी सींग निकाल लिए होते हैं। उसी समय दो शिकारी वहां पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सर्गी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उन दोनों को वहीं मार देता है। तब से सर्गी का नाम क्रेवन द हंटर पड़ जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है। क्रेवन जेल से उस आदमी को मारकर जहाज से आ रहा होता है। क्रेवन के पास कलस्बो द्वारा दिया गया कार्ड भी होता है। वह जहाज से उतरकर जंगल में चला जाता है और अपने मां द्वारा बनाए घर में आकर सो जाता है। अगली शीन में हम कलस्बो को देखते हैं, जो अब बड़ी हो गई होती है। वह न्यूज सुन रही होती है जिसमें उसकी फ्रेंड की मौत की खबर आ रही होती है। उसे सुनकर वह उदास हो जाती है। फिर वह उसके फ्यूनरल पर जाती है, जहां पर क्रेवन भी आया होता है। क्रेवन कलस्बो से बात करने की कोशिश करता है और उसे उसकी दादी का कार्ड दिखाता है, जिसे देखकर कलस्बो उसे पहचान जाती है। वह कहती है कि तुम तो मर गए थे। तब क्रेवन बताता है कि मैं सिर्फ 3 मिनट के लिए मरा था। फिर कलस्बो के पूछने पर वह अपने बारे में उसे बताता है। वह कहता है कि मैं लोगों का शिकार करता हूं। फिर वह पूछता है कि तुम्हारी फ्रेंड को जिसने मारा तुम उसे जानती हो। तब कलस्बो कहती है कि हाँ। वह यह भी कहती है कि पुलिस भी उस आदमी का कुछ नहीं कर सकती है। तब क्रेवन कहता है कि अगर मैं उसे मार दूं तो। इतना कहते ही वह सीन वहां से कट हो जाती है और हम उस आदमी की मौत की खबर कलस्बो के लैपटॉप पर देख पाते हैं, जिसे देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। अगली सीन में क्रेवन कलस्बो से मिलने जाता है। वह उससे कहती है कि मैं एक वकील हूं और अगर तुम इस तरह के काम करोगे तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है। फिर वह दोनों पार्टनर बन जाते हैं। अगली सीन में हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जिसका नाम राइनो होता है। अब इसका नाम राइनो क्यों है, यह हमें आगे पता चलेगा। राइनो को पता चलता है कि सैमी ओजर्नी नाम के किसी आदमी को हंटर ने मार दिया है। राइनो पूछता है कि यह हंटर कौन है, जिस पर उसका साथी बताता है कि उसे कोई भी नहीं जानता है, लेकिन हंटर जिसे चाहे मार सकता है, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए। तब राइनो कहता है कि सैमी ओजर्नी मर गया है तो अब हमें उसके बिजनेस पर कब्जा करना होगा। इसके लिए वह सैमी ओजर्नी के आदमियों के साथ मीटिंग फिक्स करने को कहता है। फिर वे लोग मीटिंग वाली जगह पहुंचते हैं, जहां राइनो उनसे कहता है कि तुम्हारा बॉस अब मर चुका है, तो अब उसके बिजनेस पर मेरा कब्जा होगा। अगर तुम लोग चाहो तो मेरे पार्टनर बन सकते हो। पर वे लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं। तब राइनो कहता है कि तुम लोग नहीं जानते कि मेरा नाम राइनो कैसे पड़ा है। इतना कहकर वह अपने शरीर से कनेक्ट पाइप को निकाल देता है, जिससे उसका शरीर एक राइनो में बदल जाता है, जिसे देखकर वह लोग उस पर गोली चला देते हैं, पर उसे कुछ नहीं होता है। फिर राइनो जैसे ही उस पाइप को अपने शरीर से कनेक्ट करता है तो वह पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। वह उन लोगों से कहता है कि अब बताओ तुम लोगों में से कौन मेरा पार्टनर बनेगा, जिस पर उनमें से एक आदमी बाकी सभी को मारकर खुद को पार्टनर बनाने को कहता है। अगली सीन में हम दिमित्री और निक्लॉय को देखते हैं, जो अपने ही क्लब में बैठे होते हैं। तभी निक्लॉय से मिलने वही आदमी आता है जो राइनो का पार्टनर बना होता है। निक्लॉय कहता है कि अब तुम्हारा बॉस मर गया है तो तुम उसके बिजनेस को मुझे दे दो। तब वह आदमी कहता है कि ठीक है, और वह उसकी सारी बात मान जाता है। पर निक्लॉय को पहले से ही पता चल चुका था कि यह राइनो से डील करके आया है।
तभी उसकी सारी बातें मान रहा है। इससे पहले निकलॉय कुछ करता, वहां पर गोलियां चलने लगती हैं। दरअसल राइनो निकलॉय को मारने के लिए उन आदमियों को भेजा होता है। गोलीबारी देखकर दिमित्री छिप जाता है, पर निकलॉय को कुछ नहीं होता है। दिमित्री को छिपा देख निकलॉय को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वह उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि तुम कायर हो, अपने बाप को भी नहीं बचा सकते। इधर राइनो को भी पता चल गया था कि निकलॉय बच गया है। तभी राइनो का आदमी उसे एक पेन ड्राइव दिखाते हुए कहता है कि यह मेरे कमरे में किसी ने रखा था। जब वे दोनों उसे कंप्यूटर में लगाकर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि निकलॉय का बड़ा बेटा ही हंटर है। तब राइनो हंटर के सबसे बड़े दुश्मन को उसके पीछे लगाने को कहता है ताकि वे लोग उसे मार दे। अगली सीन में हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम हिटमैन होता है, जो जेल में आकर क्रेवन के खिलाफ सबूत ढूंढ रहा होता है ताकि उसे उसकी कमजोरी का पता चल सके और वह उसे आसानी से मार सके, क्योंकि क्रेवन ने इसके गुरु को मार दिया होता है। इस आदमी के पास बहुत खतरनाक शक्तियां होती हैं। अगली सीन में क्रेवन अपने भाई से मिलने जाता है। जब क्रेवन अपने भाई के रूम में पहुंचता है तो वह वहां नहीं होता है। तब वह उसे ढूंढने लगता है। वह बिल्डिंग के नीचे देखता है तो उसके भाई को कुछ लोग पकड़कर ले जा रहे होते हैं। वह तुरंत उस बिल्डिंग से कूद जाता है और उनका पीछा करने लगता है, लेकिन वह लोग उसे हेलीकॉप्टर में लेकर उड़ जाते हैं। फिर भी क्रेवन उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करता है, पर वे लोग उसे लेकर चले जाते हैं। फिर क्रेवन सीधा कलस्बो के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। तब कलस्बो कहती है कि मैं अपने कांटेक्ट द्वारा उस आदमी का पता लगाने को कहती हूँ। इसके बाद क्रेवन अपने पापा के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वे लोग दिमित्री के बदले $20 मिलियन मांगे हैं। तब क्रेवन कहता है कि उन्हें पैसे दे दीजिए और दिमित्री को छुड़ा लीजिए, जिस पर निकलॉय कहता है कि अगर मैं उन्हें पैसे दे दूंगा तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी, क्योंकि निकलॉय एक बहुत बड़ा माफिया होता है। उसकी बात सुनकर क्रेवन को बहुत गुस्सा आता है और वह वहां से चला जाता है। इधर कलस्बो अपने कांटेक्ट से उस आदमी का पता लगा लेती है और उसकी लोकेशन क्रेवन के पास भेज देती है। क्रेवन तुरंत उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और उन लोगों से फाइट करने लगता है और सभी लोगों को मार देता है। तब वह एक आदमी को पकड़कर दिमित्री के बारे में पूछता है तो वह बताता है कि तुम्हारा भाई राइनो के पास है। तभी एक मिसाइल क्रेवन के पास आकर लगती है और वे लोग नीचे गिर जाते हैं। फिर वह कलस्बो को कॉल करता है और उसे बताता है कि यह एक चाल थी, उन लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल गया है। क्रेवन उससे कहता है कि तुम जल्दी से मेरे अड्डे पर पहुंचो, मैं भी वहीं आ रहा हूं। इधर हम दिमित्री को देखते हैं जिसे पकड़कर राइनो के लोग उसके पास लेकर आते हैं। राइनो दिमित्री को क्रेवन का वीडियो दिखाता है और कहता है कि तुम्हारा भाई ही हंटर है, पर वह उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। तभी वहां हिटमैन आ जाता है जो अपनी शक्ति से सबको चकमा देकर दिमित्री के पास पहुंच जाता है। उसकी शक्ति देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। राइनो उससे उसके बारे में पूछता है। तब वह राइनो को सब कुछ बताता है। वह कहता है कि मुझे हंटर की लोकेशन पता है, हम उसके भाई का इस्तेमाल करके उसे मार देंगे। तब राइनो उसके साथ मिल जाता है। इधर कलस्बो भी क्रेवन के अड्डे पर पहुंच जाती है। तभी वहां क्रेवन भी आ जाता है और वह उससे उस दवा के बारे में पूछता है तो वह कहती है कि मेरे पास सिर्फ इतनी ही दवा थी और वह दवा मेरी दादी ने बनाया था, मुझे उसके बारे में और कुछ नहीं पता है। उसके बाद कलस्बो बताती है कि जल्द ही राइनो यहां पर पहुंच जाएगा। इधर राइनो अपने लोगों के साथ क्रेवन के इलाके में पहुंच जाता है और हिटमैन के साथ अपने आदमियों को उसे ढूंढने भेज देता है। हंटर एक एक करके राइनो के सभी आदमियों को मार देता है, लेकिन जब उसका सामना हिटमैन से होता है तो वह उसके सामने टिक नहीं पाता। हिटमैन अपनी शक्ति का प्रयोग करके क्रेवन को बहुत बुरी तरह मारता है और उसे घायल कर देता है। हिटमैन उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहां राइनो के लोग आ जाते हैं। वह उनसे कहता है कि तुम लोग यहां से जाओ, मैं इसे मार दूंगा। तब वे लोग वहां से चले जाते हैं। हिटमैन क्रेवन को गोली मारने वाला होता है। तभी कलस्बो तीर से उसे मार देती है और क्रेवन के पास आकर देखती है कि वह बहुत बुरी तरह घायल हो गया है। तब वह अपनी दादी की दवा निकालती है और उसे पिला देती है, जिससे वह ठीक हो जाता है। क्रेवन कहता है कि तुमने तो कहा था दवा खत्म हो गई। तब कलस्बो बताती है कि मैं अपने पूर्वजों के बरसों के राज को छुपाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा था। इधर राइनो के आदमी उसे बताते हैं
कि हिटमैन ने क्रेवन को मार दिया और वह उसके भाई को लेकर वहां से जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें भैंसों का झुंड आता हुआ दिखाई देता है। तब रायनो पाइप को अपने शरीर से निकाल देता है ताकि भैंसों के हमलों का उस पर कोई असर ना हो। भैंसे उन लोगों पर हमला करके उन्हें वहां से भागने से रोक देते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी क्रेवन भी वहां आ जाता है और हमें रायनो और हंटर के बीच एक बहुत ही शानदार फाइट देखने को मिलती है। क्रेवन बहुत कोशिश करता है पर वह रायनो के सामने नहीं टिक पाता। क्रेवन उसे लोहे की राड से मारने की कोशिश करता है लेकिन रायनो उसे पकड़ लेता है। उसी समय क्रेवन लोहे की राड को रायनो के शरीर में पाइप वाली जगह पर घुसा देता है, जिससे रायनो को बहुत दर्द होने लगता है और उसका खून बहने लगता है और वह कमजोर हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर क्रेवन उसे एक लोहे की तार से बांध देता है और उस तार को भैंसों के झुंड में फेंक देता है, जो एक भैंसे की गर्दन से लिपट जाती है और वह रायनो को झुंड के अंदर खींच लेता है, जिससे सभी भैंसे उसे कुचलकर वहां से चले जाते हैं। अब रायनो बुरी तरह घायल हो जाता है। तब क्रेवन उससे पूछता है कि तुम्हें वह वीडियो कहां से मिली। तब रायनो बताता है कि वह वीडियो मुझे तुम्हारे बाप ने दी थी। उसकी बात सुनकर वह हैरान हो जाता है। तभी दिमित्री वहां पर गन लेकर आ जाता है और रायनो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्रेवन उसे रोक देता है। उसी समय हम देखते हैं कि रायनो की शक्तियां खत्म होने लगती हैं और वह मर जाता है। अगली सीन में क्रेवन अपने पापा के पास जाता है और उससे कहता है कि आपने रायनो को मेरी वीडियो देकर दिमित्री की जान खतरे में डाली। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। तभी एक भालू वहां जाकर निकलॉय को मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम क्रेवन और उसके भाई को देखते हैं जो खाना खा रहे होते हैं। तब दिमित्री बताता है कि न्यूयॉर्क में उसे एक डॉक्टर मिला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वह यह भी बताता है कि मुझे पता है पापा को आपने ही मारा है। उसकी बातों से क्रेवन हैरान हो जाता है। तभी दिमित्री वहां से जाने लगता है। तब हमें पता चलता है कि दिमित्री अब एक गिरगिट बन चुका है जो किसी का भी रूप ले सकता है। क्रेवन उसे रोकने की कोशिश करता है तो दिमित्री क्रेवन के रूप में उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर क्रेवन डर जाता है। दिमित्री उससे कहता है कि अब से मैं इस शहर पर राज करूंगा। इसी सस्पेंस के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है।